नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सदर अस्पताल का एसी फेल, मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर आर सुनील पर लगा 4,10,000 रुपए का जुर्माना। मत्स्यजीवी सहयोग समिति में घोटाला, एक आरोपी गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा के स्वागत में जुटे भाजपा के कार्यकर्ता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर अस्पताल में अब आभा ऐप के माध्यम से मरीजों की पर्ची बनाई जा रही है, उनका नंबर लगाया जा रहा है। यह भी मरीजों को काफी परेशानी में डाल रहा है। दरअसल आभा ऐप का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन हो, परंतु अधिकांश गरीब मरीज और गांव देहात के लोग ऐसे पहुंचते हैं जिनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं रहता है। उन्हें घंटों कतार में खड़ा होकर आभा ऐप के माध्यम से वहां अपना नंबर लगाना पड़ता है और लास्ट में नंबर लगाते लगाते पता चलता है कि डॉक्टर चले गए, जिसको लेकर प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को वापस भी जाना पड़ता है। यह भी एक बड़ी समस्या सदर अस्पताल में देखने को मिल रही है। हालांकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से नंबर लगाने को लेकर जो समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए अस्पताल के कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु अभी भी लोगों को जिस तरह से सुविधा चाहिए नहीं मिल पा रही है। गोपालगंज का सदर अस्पताल यूं तो ISO प्रमाणित अस्पताल है, परंतु यहाँ सुविधा के नाम पर मरीजों के साथ बेईमानी आए दिन सामने आती रहती है। अभी हाल ही में सदर अस्पताल के सभी इमरजेंसी में लगाए गए AC खराब हो गए हैं और AC के संचालन नहीं होने से इमरजेंसी में भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों को पंखा झलना पड़ता है। आज कई दिनों से इमरजेंसी का एयर कंडीशन खराब है। बताया जा रहा है कि इसके आसपास RO मशीन की भी काफी दुर्दशा है। RO मशीन भी खराब हो चुका है, जिसके वजह से स्वच्छ पानी भी मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके पहले गोपालगंज के जिला पदाधिकारी के रूप में जब डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यहाँ प्रभार संभाला था तो गोपालगंज के सदर अस्पताल में बहुत ही बेहतरीन काम किए गए थे। यहाँ इमरजेंसी सहित तमाम वार्डों में एयर कंडीशन लगाया गया था ताकि मरीजों को एयर कंडीशन की सुविधा मिल सके और जल्द से जल्द उनको स्वस्थ किया जा सके। इसके अलावे जांच को लेकर कई अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई थी, परंतु डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद धीरे धीरे अस्पताल की गुणवत्ता गिरने लगी और आज स्थिति यह है कि सदर अस्पताल में मरीजों को किसी तरह खाना पूर्ति करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि मरीजों की काफी भीड़ आज सदर अस्पताल में देखने को मिल रही है। यहाँ 1,000 से लेकर 1,500 तक मरीज प्रतिदिन इलाज कराने के लिए आ रहे हैं और सुविधा के नाम पर इस ISO प्रमाणित अस्पताल में मरीजों को कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है, बल्कि उन्हें सिर्फ भीड़ और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तुरकहा नहर पुल के पास छापेमारी की और अभिषेक कुमार यादव को देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यह आरोपी थामे थाना क्षेत्र के बाबू उदंत राय के बंगरा गांव का निवासी है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज के उपभोक्ता फोरम के द्वारा 4,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में पता चला है कि नगर थाना क्षेत्र के भितभैरवा गांव की रहने वाली उषा देवी पति आनंद मोहन सिंह, जो 1 अगस्त 2022 को हर्निया का ऑपरेशन कराने तुलसी हॉस्पिटल में पहुंची थी, जहां आर सुनील के द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। इनका कहना है कि इसमें 57,000 रुपए खर्च हुए, जिसका बिल भी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं दिया गया और इस ऑपरेशन में टाका गलत तरीके से लगा दिया गया था, जिससे उषा देवी की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद गोरखपुर में जाकर उनका इलाज हुआ और उनकी जान बचाई गई। इन्हीं के आवेदन पर अब आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी के द्वारा सुनवाई करते हुए 4,10,000 रुपए का जुर्माना डॉक्टर पर लगाया गया है। इस मामले में आयोग का कहना है कि बार बार निर्देश देने के बाद भी विपक्षी डॉक्टर आर सुनील के द्वारा कोई भी योग्यता प्रमाण पत्र उपस्थित नहीं किया गया।
विपक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ऑपरेशन के समय कोई नर्सिंग होम रजिस्टर नहीं था, जो अपने आप में गैर कानूनी है, और इसी को लेकर 4 लाख रुपए का जुर्माना और 10,000 रुपए अदालत में हुए खर्च का भी भुगतान आरोपी डॉक्टर को करने का निर्देश दिया गया, और समय से 2 महीने के अंदर भुगतान नहीं करने पर इसमें 8% का वार्षिक ब्याज भी देने का आयोग ने निर्देश दिया है। इधर थावे में मत्स्यजीवी सहयोग समिति में लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी खानपुर अजमत गांव के अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चंदेश्वर महतो ने मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी इनपुट के योजना में फर्जीवाड़ा को लेकर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया है, और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तुम जानते ही हो पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, और अब ईवी की बात हो रही है तो इतने सारे ऑप्शंस की मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज क्यों होना, तुम चलो श्री मुद्रिका बजाज शोरूम और चुनो सबसे बेहतर और किफायती ईवी स्कूटर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दे रहा है 126 किलोमीटर तक की रेंज सिर्फ एक बार के चार्ज में, सॉलिड मेटल बॉडी और 73 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। बजाज चेतक आपको दे रहा है 5 वर्ष या 70,000 किलोमीटर की फुल वारंटी। आज ही विजिट करें श्री मुद्रिका बजाज शोरूम, हजियापुर मोड़, NH27 गोपालगंज, और ले जाएं बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने घर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 87 577 84 995। Waterproof, noise proof, third proof, load proof, dust proof, bump proof, bounce proof, splash proof, stain proof, body proof. The electric Chetak, fully life proof. भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद और सुप्रसिद्ध अधिवक्ता मनन मिश्रा का गोपालगंज में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इनके स्वागत में लगे हुए हैं। बुधवार को मनन मिश्रा गोपालगंज जीत सुनिश्चित होने के बाद पहली बार आ रहे हैं, जिसको लेकर इनका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। बताते चलें कि मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, और कई बार इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। अभी फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से राज्यसभा सांसद के रूप में इनका मनोनयन किया है, जिसके बाद अब ये पहली बार अपने गृह जिला गोपालगंज आ रहे हैं, जिसको लेकर अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, और सभी लोग मनन मिश्रा के स्वागत में लगे हुए हैं। पुलिस के द्वारा अलग अलग कार्रवाई में जहां 151 लीटर शराब पकड़ा गया, तो 4 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई। बताया जा रहा है कि श्रीपुर पुलिस ने बंसी पतराहा नहर पुल के पास एक टेम्पू को पकड़ा, जिसमें 48 लीटर से अधिक शराब मिली। इसमें राकेश कुमार यादव, जो सिवान के दरौदा का निवासी है, मनोज सिंह, यह थामे के भूसाओं का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया। गोपालपुर पुलिस ने 176 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ राधा कृष्णा चौधरी को गिरफ्तार किया, जो आनंद विहार नई दिल्ली का निवासी है। जादवपुर पुलिस ने भी मशान थाना गंडक नदी के किनारे 44 पेटी शराब पकड़ी, जो 396 लीटर बताई जा रही है। इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं आई। कटिया पुलिस ने मुजहा में एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर से 468 लीटर देसी विदेशी शराब मिली। कुचायकोट पुलिस ने बेलवनवा नहर के पास एक मोटरसाइकिल पकड़ी, जिसमें 62 लीटर से अधिक बंटी बबली शराब मिली। इसमें प्रियांशु राय को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की अध्यक्षता में जघन्य अपराध जैसे पॉक्सो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा NDPS आर्म्स एक्ट, एक्साइज से संबंधित कानूनों की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए निर्देश दिया गया। SP ने कहा कि मैन पावर की समस्या के समाधान के लिए अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने त्वरित न्याय के लिए बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित विशेष मामलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही। बैकुंठपुर पुलिस ने सिरसा मानपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट की घटना को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इस घटना में एक युवक घायल है, जिसका अभिषेक कुमार नाम बताया जा रहा है। इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गम्हारी बथानी टोला दियारा में 15 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने राम नरेश राय को गिरफ्तार किया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इधर बैकुंठपुर के पकहा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हैं। घायलों में प्रमोद महतो, बिजली महतो, मंजू देवी, चंदन महतो और लक्ष्मीनिया देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामलों की तफ्तीश कर रही है। कटिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के कली छापर मुजहा के पास एक बोलेरो से 460 लीटर देशी शराब पकड़ी। बताया जा रहा है कि इसमें किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है। इधर मंगलवार को हुई सड़क हादसे में घायल एक राजमिस्त्री की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 65 वर्षीय रघुनाथ नोनिया बताए जा रहे हैं, जो जयसौली गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को वह घर से किसी काम को लेकर जा रहे थे, तभी खुरहुरिया मोड़ के पास हादसा हो गया, जिसमें वे घायल हो गए और अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। विजयपुर प्रखंड क्षेत्र में बिजली विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया। मुशहरी के मनीष यादव के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर इस कार्य का शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि डिविजनल पदाधिकारी अक्षय कुमार सिन्हा और विजयपुर के जेई अमित कुमार ने विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत। भोरे प्रखंड के धरहरा विद्यालय परिसर में बौद्धिक मित्र मंडल के सदस्यों ने पौधारोपण किया। इसमें पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि करीब 50 छायादार और फलदार वृक्ष इस क्षेत्र में लगाए गए। माझा प्रखंड के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर बीआरसी भवन में सभी संकुल समन्वयकों की बैठक की गई, जिसमें 18 सितंबर से सभी प्रखंड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक परीक्षा लेने के लिए निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने काकड़कुंड निवासी चंदन सिंह को राजद किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। आज इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने दी। पत्र जारी करते हुए राजद पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। थावे प्रखंड के वृंदावन पंचायत में भूमि सर्वेक्षण को लेकर भूधारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें रैयतधारी किसानों को भूमि सर्वे के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सर्वे अमीन आयुष कुमार ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। सर्वेक्षण में सभी रैयत जो किसी भी भूखंड के मालिक हैं, वे अपना अद्यतन अधिकार अभिलेख या खतियान और प्रत्येक रैयत की खेसरा या प्लॉट का नंबर, जमीन संबंधित विवरण स्वघोषणा यानी प्रपत्र 2 में भरकर जमा करा सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सदर अस्पताल का एसी फेल, मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर आर सुनील पर लगा 4,10,000 रुपए का जुर्माना। मत्स्यजीवी सहयोग समिति में घोटाला, एक आरोपी गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा के स्वागत में जुटे भाजपा के कार्यकर्ता। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।